चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है क्या कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो अगर हम लोग वरुण की आयु जो प्रेजेंट आयु है उसको हम लोग x मान लें और इसकी बहन की आयु जो है, ठीक है, उसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। तो वरुण की आयु जो x है ना, वो उसकी बहन की आयु y है, इसकी 3 गुनी है। तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इसकी आयु अगर ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कुछ भी 30 ईयर है, तो इसकी 10 होगी, तो 10 × 3 करेंगे 30, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा था कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। तो वरुण की आयु को x मैंने माना, बहन की आयु को y माना है, तो यहाँ से x = 3y। तो एक इक्वेशन तो आपका ये बन गया। उसके बाद कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 है ना, 6 साल बाद। तो देखिए, अभी वरुण की आयु x है, तो 6 साल बाद वरुण की आयु कितनी हो जाएगी, x + 6, है ना। और उसकी जो बहन की आयु हो जाएगी, अभी y है तो कितनी हो जाएगी, y + 6, है ना। तो 6 साल बाद दोनों के आयु का जो मल्टीपल है ना, गुणनफल जो है वो बोला गया है कितना है, 231 है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है यहाँ तक। तो अब करना है हम लोग को क्या कि यहाँ पे पूछा गया कि वरुण की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग को x फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, x के टर्म में, और यहाँ y की जगह पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है कि x + 6 तो अपना है ही, यहाँ पे y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x/3 और +6 = 231। ठीक है। अब x का इससे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x²/3 प्लस x का आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 का इससे करेंगे तो 6 से देखिए 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 36 = कितना हो गया, 231। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए आप 6x और 2x 8x है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x² / 3 प्लस 8x = देखिए 231 है, उधर से 36 जाएगा तो 195 आ जाएगा, है ना। तो इस 3 को अगर हम लोग इससे LCM ले लेते हैं ना, तो x² और प्लस का 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24x / 3 होगा। उस 3 को आप इधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 585, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका x² और प्लस 24x और प्लस का 585 = 0, सॉरी माइनस का आएगा, है ना, माइनस का 585 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं और इसका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, अगर हम लोग सोल्व करें, ठीक है ना, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, तो देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए इसका फैक्टर कर लेते हैं ना, तो x² तो है ही। अब देखिए x² और 585 का जो मल्टीपल होगा ना, वो निगेटिव में होगा। तो इसको 2 ऐसे पार्ट में करना है कि एक पार्ट पॉजिटिव हो और एक पार्ट निगेटिव हो, है ना। और दोनों को ऐड करने के बाद, है ना, या बड़े पार्ट में से जो छोटा पार्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस का 24 आना चाहिए। अब देखिए इसका जो मल्टीपल होगा x² है और 585 है ना, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, x² × 585 है ना, मतलब कि लास्ट में 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो टर्म आपको लिखना है ना, 24x को जो 2 टर्म में स्प्लिट करना है, उसमें से एक टर्म 5 होना चाहिए, तभी इन दोनों का मल्टीपल 5 होगा, है ना। तो देखिए
इसका वैल्यू जो है अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 39x और माइनस का 15x और माइनस का 585 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 39x माइनस 15x करेंगे तो कितना 24x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे आपको लगेगा कि सर इतना जल्दी ये कैसे कर पाएंगे। तो देखिए एक चीज़ तो है यहाँ पे कि इसका एक्स स्क्वायर और 585 का जो मल्टीपल है इसमें लास्ट में 5 आना चाहिए। तो एक टर्म में तो 5 होगा तभी मल्टीपल में 5 आना है ना। तो देखिए तो यहाँ 39 माइनस आप चेक ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप 49 माइनस 25 भी कर सकते थे, है ना। तो वैसे करके चेक करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो x प्लस 39 आएगा, है ना। और यहाँ से माइनस का 15 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 15 और इंटू x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए निगेटिव में तो वैल्यू आएगी नहीं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 होगा, है ना। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, 15 ईयर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा गया है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है ना। आलोक जो है इनका वर्तमान एज हम लोग ले लेते हैं x है और अनिल का ले लेते हैं y है। ठीक है, तो बोला गया है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है ना। यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक इक्वेशन तो अपना ये है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 हो जाए, है ना। तो आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, तो आलोक की अभी आयु कितनी है x है और 20 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 62। तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। 62 माइनस 20 कर दीजिए तो ये कितना निकल के आ गया 42। मतलब कि आलोक की जो वर्तमान आयु है ना वो कितनी है 42 है ना, आलोक की। ठीक है, तो पूछा गया कि अनिल की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ जो x की वैल्यू निकल के आई, अनिल की जो वर्तमान आयु है y है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू आप पुट कीजिए तो 42 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है 3/4, है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू ये y यहाँ ले गए तो 42 इंटू 4 और अपॉन 3। ठीक है, तो ये 14 टाइम्स में जाएगा तो 56 है ना। तो 56 ईयर मतलब कि ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया, है ना। 56 ईयर जो है वर्तमान आयु है अनिल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था, है ना। सुभाष है ना, सुभाष, इसकी वर्तमान देखिए 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की वर्तमान आयु का अनुपात इतना था। तो अभी वर्तमान में जो मान लेते हैं सुभाष की आयु है x और जो प्रणव है तो प्रणव की जो आयु है वर्तमान में ये y। तो जो वर्तमान में आयु है आप इसी को मानिए, है ना। अब कह रहा था कि 2 वर्ष पूर्व, तो अभी अगर सुभाष की आयु x है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी तो x माइनस 2। प्रणव की आयु अभी अगर y है तो 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी y माइनस 2, और इन्हीं दोनों का रेशियो दिया हुआ है y माइनस 2 और इन्हीं दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5 मतलब कि 4/5। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया। अब से 3 वर्ष पश्चात
यह अनुपात इतना हो जाता है 5:3, ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन ये है, और अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब x+3 हो जाएगा, है ना। जो सुभाष की आयु है x+3, और जो प्रणव की आयु है वो y+3 हो जाएगा। और इसका अनुपात बोला है कि 5:6 है, मतलब 5/6 हो गया, है ना। तो प्रणव की वर्तमान आयु बतानी है। प्रणव किसको माने हैं? y को, है ना। तो y निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ से आप देखिए, तो x - 2 × 5 आप करेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? 5x और माइनस का 10 = ये इधर जाएगा तो 4y और माइनस का 8 हो जाएगा। तो हम लोग को y फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में। तो देखिए यहाँ से 5x = कितना हो जाएगा? तो ये 8 इधर जाएगा तो 4y और माइनस का सॉरी ये प्लस का हो जाएगा 2, है ना। ये 10 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 10, ठीक है। तो प्लस का 10 और माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से x = कितना निकल के आ गया? 4y + 2 अपॉन में आ गया 5, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई वो x की वैल्यू है यहाँ से, है ना। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ से देखिए, या तो इसको रख ही लेते हैं यहाँ से, x+3 = कितना है? y+3 × 5/6, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो सॉरी हम लोग को y की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। x की जगह पे पुट कर लेते हैं इतना, x की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं ये वैल्यू, है ना। y 4y + 2 अपॉन 5 और +3, है ना, = यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो 5/6y और प्लस का हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स में, तो 5/2 आ जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखिए क्या होगा कि ये आ जाएगा 4y/5 + 2/5 और +3 = 5y/6 और प्लस का 5/2, ठीक है ना। तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए 5y/6 है ना, 5y/6 है, और इसको इधर लेके चले जाएं तो माइनस का 4y/6 हो जाएगा, है ना। 4y/5 है, 4y/5 है ना। और इधर वैल्यू आप देखिए तो ये आ जाएगा 2/5 है, प्लस का 3 है और माइनस का 5/2 है ना। तो अब देखिए ये 3 है, ये 5/2 है, तो ये 0.5 होगा, मतलब कि 1/2 होगा। 1/2 है और ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है वो 2/5 थी, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो ये वैल्यू है, एलसीएम आप ले लीजिए 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25y और माइनस 24y, है ना। और इधर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2/5 और प्लस का हो जाएगा 1/2। 3 - 5/2 करेंगे तो मतलब 3 - 2.5 तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को y ही फाइंड करना था। तो चलिए थोड़ा स्पेस यहाँ बना लें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये आ रहा है y/30, है ना, y/30। यहाँ देखिए y/30 25y - 24y, y/30 = यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम हो गया, यहाँ पे 5 था ये, है ना, ये 5 था, है ना वैल्यू, ये वैल्यू था 5। तो 10 एलसीएम ले लिए तो 5 2 4 और प्लस 2 5 जा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए y/= कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से ये 10 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, और 3 यहाँ तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, है ना। तो 27 ईयर, मतलब कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना।
थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया है और आसान भी किया जा सकता था। चलिए ठीक है, इसको आप लोग और ट्राई कीजिए ताकि और आसान तरीके से हो जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कहा गया है कि कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है ना। तो कमल है ना, कमल की जो वर्तमान आयु है वो x है और किरण की जो वर्तमान आयु है ना ये y है। और बोला है कि इसके अनुपात जो है मतलब कि x/y जो है ना ये बताया गया है कितना है 4/5 है ना। 6 वर्ष बाद कमल की आयु जो है वो 30 वर्ष होगी है ना। 6 वर्ष बाद तो कमल की आयु है तो x + 6 = कितना दिया है 30। तो यहाँ से x निकल कर आ गया 24 है ना। तो यानी कि x की मतलब कि कमल की वर्तमान आयु तो हम लोग को मालूम होगी 24 है ना। तो हम लोग को पूछा गया है ना कि किरण की आयु कितनी होगी। तो अब जो ये इक्वेशन था ना किरण की आयु मतलब y हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है x है तो x यहाँ पे लिख देते हैं 24/y = 4/5 है ना। और 4 से देखिएगा तो ये 6 टाइम में जाएगा है ना। तो y = कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो 30 ईयर जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1:1/5 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है के बराबर है। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए राम्या की अगर वर्तमान आयु x है, राम्या की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी तो x - 10 होगी है ना। और अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है x है ना। तो ये बोला गया है कि विवाह के समय उसकी आयु की इतनी गुनी है ना। तो विवाह के समय तो आयु उसकी x - 10 थी, अब इतनी गुनी हो गई है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ। तो 6/5 है ना। तो 6/5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए सिंप्लीफाई होकर x का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो x - 10 = कितना हो गया 5x/6। तो यहाँ से x - 5x/6 = 10 है। तो 6x - 5x मतलब कि x/6 = कितनी हो गई 10, ठीक है। तो x = कितना निकल के आ गया 60। मतलब कि राम्या की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 60 है, ठीक है। तो बोला है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो उसकी पुत्री की आयु जो है ना वो कितनी हो गई। तो पुत्री की जो आयु है ना, पुत्री की जो आयु है वो इसकी वर्तमान आयु 60 का 1/6 है 1/10 है ना। तो इसकी 60 का 1/10 है ना। तो इससे कैंसिल हो गया 0। तो वर्तमान आयु पुत्री कितनी हो गई 6 वर्ष हो गई है ना। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है ना। राधा और रमा की आयु का अंतर, तो राधा जो है राधा है ना, राधा की आयु x है और रमा की जो आयु है ना वो क्या है y है। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 है। उसकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि रमा से वो बड़ी है। तो राधा बड़ी है, ठीक है। तो अंतर जब हम लोग लिखेंगे तो यानी कि x - y = ही लिखा हुआ है कितना 6 है। और x + y दोनों के आयु का योग जो है ना वो बोला गया है 26 है। तो हम लोग को निकालना किसका है राधा की आयु ज्ञात करनी है ना। तो यानी x फाइंड करना है। तो ये देखिए बढ़िया है यहाँ पे कि y और y तो कैंसिल हो गया यहाँ पे है ना, माइनस प्लस कैंसिल। तो 2x = आ गया कितना 32 है ना। तो x निकल के आ गया 32/2 यानी कि 16 ईयर है ना, यानी कि 16 वर्ष है ना। 16 ईयर इसका आंसर हो गया।
तो समझ में आया सब। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो कि 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है रेलवे में, एसएससी, बैंकिंग वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरे प्रोसेस से करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जो शॉर्टकट ट्रिक जो होता है ना, वो एक तो है कि हमेशा आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, और हर क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रिक जहाँ पे एप्लीकेबल हो वहाँ तो ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये कीजिए कि हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझिए, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी ट्रिक भी याद रहेंगे। और आप कोशिश कीजिए जो भी ट्रिक, अगर आप किसी ट्रिक से क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो ट्रिक बनता कैसे है इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि जब तक आपको उस ट्रिक को बनाना नहीं आएगा ना, उस चीज़ को, ट्रिक को आप समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी वो सब चीज़ें, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि जब आप सीखने के दौरान क्या है कि आप इसको पूरे प्रोसेस से कीजिए, और फिर जहाँ जहाँ जो ट्रिक लग पा रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ आप उसको अप्लाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको जिस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक से कम टाइम में हो सके तो वैसे ट्रिक भी मैं बताऊँगा आपको। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।